एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया है वो डॉक्टर भारती पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आखिर ये जो नई जिम्मेदारी है ये इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई डॉक्टर भारती पवार। डॉक्टर भारती पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी, जी, नमस्कार। जी, डॉक्टर भारती पवार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नई टीम का ऐलान किया गया है, उसमें आपको जो नई ज़िम्मेदारी दी गई है एज़ ए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, ये कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी ऐसा आपको लगता है? जी, मैं बिल्कुल जो आपने कहा कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक देश की सेवा में फिर से संगठन के माध्यम से जुड़ने का बड़ा अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम काम करते हैं और संकल्प लेके विकसित भारत का चलते हैं, आदरणीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन पे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अ, विश्वास जो है उनका कि संगठन बढ़ा के काम में जुटने का, तो जी, ये बिल्कुल वो विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। माननीय अमित भाई का भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे अ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवाभाऊ, हमारे देवेंद्र जी, आदरणीय पीएम संतोष जी, माननीय शिव प्रकाश जी, सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा काम करने के लिए हमें प्रेरणा दी है, हमें मार्गदर्शन किया है। मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है कि मेरे जैसी एक महाराष्ट्र की बेटी राष्ट्रीय संगठन के एक माननीय नितिन नवीन की टीम में काम करने का मुझे अवसर मिला और बिल्कुल ये कार्यकर्ता होने के नाते उस विश्वास पे मैं खरा उतरने के लिए काम करूँ। जी। डॉक्टर भारती पवार जी, जिस तरीके से इस बार नितिन नवीन द्वारा 7 महीने के अंतराल के बाद नई टीम का जो ऐलान किया गया है, इसमें ज़्यादातर युवा चेहराओं को मौका दिया गया है। ऐसे में जो युवा जोश रहेगा, ये कितना कारगर साबित होगा आगे आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति के लिहाज से? जी, बिल्कुल देखिए मैं पहले भी पूर्व सांसद होने के अनुभव से है कि हम युवा शक्ति को हमेशा जोड़ने के लिए, हमारी नारी शक्ति को जोड़ने के लिए हमेशा हमारी पार्टी ने बिल्कुल काम किया है और प्रधानमंत्री जी ने तो युवाओं के लिए स्टार्टअप को उनके लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, तो ये काम के लिए आगे बढ़ाया है। तो इस देश की युवा शक्ति हो, महिला हो, किसान हो, हमारे सभी को मतलब साथ लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ बिल्कुल ये एक अवसर है काम करने का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यही सिखाया है कि संगठन के माध्यम से लोगों से जुड़ो और वहाँ की ताकत बढ़ाओ और काम करने के लिए समाज के लिए काम करो। जी। डॉक्टर भारती पवार जी, अगर मैं आपसे राजनीतिक सवाल की बात करूँ तो जिस तरीके से बीमारी नक्सल शब्द का जो प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, वो खुद को बीमारी नक्सलवाद बता रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए ये तो राजनीति वाला विषय है, हम तो संगठन वाले हैं। जी, मुझे लगता है कि संगठन अपने पथ पर काम, संगठन गड़े चलो। जी, विपक्ष ने क्या किया ये देश देख रहा है कि जो विपक्ष ऐसा विपक्ष है कि जो संसद का काम करना नहीं चाहते हैं, वो विपक्ष है जो लोगों ने चुन के दिया है काम करने के लिए, लेकिन अब मतलब वो विपक्ष देश के हित में काम करना नहीं चाहता, उसकी क्या बोलेंगे? हमको बस संगठन के माध्यम से सभी जगह काम करने के लिए आज बड़ा दायित्व है। जी। मुझे लगता है मेरा भाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में विकसित भारत के लिए काम करें। जी। डॉक्टर भारती पवार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि वंदे मातरम को लेकर के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में एक नया कानून बन गया। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद का ये कहना है कि मैं वंदे मातरम को नहीं गाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी और एक संगठन के तौर पर आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, इस पर हमारे प्रवक्ताओं की टिप्पणी भी हो गई है और आपको भी पता है कि जिस तरीके से हमारा विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेसी नेता हो, राहुल गांधी हो,
हमेशा वो देश को बदनाम करने की ही कोशिश करते हैं। देश का सम्मान बढ़ाने का काम वो नहीं, वो मानसिकता है। तो वो भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं और ना ही वो वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारत माता की जयकार आगे दिए इस संगठन के माध्यम से बहुत बड़ा काम आगे जाके नई ऊर्जा के साथ खड़ा करना है। और आदरणीय नितिन नवीन जी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें भारत माता की जय और विकसित भारत के लिए काम करना है। जी थैंक यू। डॉक्टर प्रतिभा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। नमस्कार।